সোজা সোজা। जंतर मंतर पर जब बच्चों ने नरेंद्र मोदी साहब पर अभद्र टिप्पणी की थी तो इस देश के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो गई थी। उन बच्चियों के खिलाफ गंदगी उगल रहे थे। जो बच्चियों ने बोला बिल्कुल उसी लहजे में गंदगी उगलने का काम किया जा रहा था। इस देश के प्रधानमंत्री पर सिर्फ इतना समय था कि वो बता सकें कि उन बच्चों ने क्या गलती की। उनकी मृत मां को गाली दी। बड़ी भावनाएं आहत इस देश के प्रधानमंत्री की हो रही थी। लेकिन इसी देश के एक राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जो महिला है उनके ऊपर हमला करने वाले गुंडे मवालियों को लेकर इस देश के प्रधानमंत्री की न आत्मा दुखती है न किसी तरह की भावनाएं आहत होती हैं। आज ये बात मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी को लेकर। मैं पहले दिन से कह रहा हूं जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली है और जब से टीएमसी के सांसद विधायकों ने पाला बदला है तब से मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि जो ये रवायत शुरू की गई है कि लंपटों को जनता बताकर, अपने लंपट कार्यकर्ता नेताओं को जनता बताकर जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद बीजेपी के विधायक नेताओं ने भी इसे भुगता है। थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए, लेकिन शर्म हो तब ना। ये लंपट उनके लिए शांति दूत हैं। इन्हीं शांति दूतों के दम पर ये सत्ता में आते हैं। गुंडाई हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां है प्रधानमंत्री महोदय महिलाओं के सम्मान में? क्या ये महिलाएं सिर्फ बीजेपी की कार्यकर्ता, नेता या मंत्री हैं, या पूरे देश की महिलाओं की फिक्र है? और फिक्र है तो कहां हो? कि आज आत्मा नहीं दुखी? क्या भावनाएं आहत नहीं हुई? आज आपको गुंडागर्दी की सारी हदें पार करता हुआ वो राज्य दिखाऊंगा जिस राज्य में एक घटना पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मातम मनाती थी गोदी मीडिया, आज वो सो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ममता बनर्जी काफिले पर हमला होता है। सवाल यहीं से शुरू होगा कि आप मुझे वो लोग बताइए कितने लोगों पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कार्रवाई की। नरेंद्र मोदी साहब कितनी बार इस बात को लेकर चिंताग्रस्त नजर आए कि अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ, जानलेवा मुंह पर पत्थर मारा था, हेलमेट पहना था तो बच गए। कल्याण बनर्जी के सर फोड़ दिया गया, कितनों के घर पर बुलडोजर चला, कितनों का एनकाउंटर हुआ, कितने जेल में गए। और अब ममता बनर्जी वाली बात, मैंने कहा ना इनका कोई देश से लेना देना नहीं। ये देखते हैं कि अगर पॉलिटिकली चुनाव आयोग के साथ मिलकर किसी पार्टी को हराकर उस पार्टी को तोड़ फोड़ कर पूरी तरह से खत्म कर दें तो ठीक, वो खत्म ना हो तो ये भी हथकंडे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कितने ऐसे लंपट हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, आप अंदाजा लगाइए ये पूर्व मुख्यमंत्री वो भी महिला के ऊपर हमला हो रहा है। আমাদেরকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যা। লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছি? কি মান দাদা? তুই লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছিস? লোকেশনটা তো তোকেই পাঠিয়েছি। ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে তারা দেখো। ও তো দিয়ে দিয়েছে। ये देख रहे हैं मोदी जी, इसे जंगल राज कहते हैं। और जब 3 बार की मुख्यमंत्री रही और कई बार केंद्रीय मंत्री रही ममता बनर्जी, गाड़ी पर दिन दहाड़ी सड़कों पर आपकी पार्टी के छुड़भैया लुच्चे हमला करते हैं। और यह बात पहले ही दिन से है। वो बात अलग है कि आप माने ना माने, वो आए थे कुछ बीजेपी के प्रवक्ता टाइप के जो सांसद बन गए, वो बताने लगे कि दरअसल चुनाव जीतने के बाद जब चुनाव जीती बीजेपी और सरकार नहीं बन पाई थी तो जो लंपटाई कर रहे थे, लुच्चाई कर रहे थे, उनके लिए कहा जा रहा था ये सारे के सारे टीएमसी के हैं कार्यकर्ता। ये तो बीजेपी को बदनाम करने के लिए बीजेपी का झंडा लिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन कितनों के खिलाफ कार्रवाई कर दी? भाई टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं पर तो कार्रवाई करोगे ना, क्योंकि तुमने साबित कर दिया था कार्रवाई ना करके ये बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है जिन्हें लुच्चों की तरह तुमने भेजा था। अगर ऐसा नहीं है तो कितनों पर कार्रवाई हुई? कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अब ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की गाड़ी पर हमला हो जाता है। अब जरा सिनेरियो पलट दीजिए, सोचिए कि जो मौजूदा सरकार है वो सत्ता से आउट होती है, विपक्षी सत्ता में आते हैं और फिर ऐसी भीड़ उन नेताओं पर टूट जाती है, जो टूट पड़ती है, उनके काफिले पर टूट पड़ती है जो फिलहाल अभी सत्ता में। तो फिर क्या बताया जाएगा? लोकतंत्र पर हमला, नेताओं की लिंचिंग। वो कह रहे थे ना कल तलक जंतर मंतर वाले मामले पर कि लिंचिंग हो रही है। लिंचिंग इसे कहते हैं अंधों मोतियाबिंद हो गया है। ये चरण चाटने की इतनी गंदी आदत पड़ गई है। कल तलक मातम मनाकर राष्ट्रपति शासन की मांग करते थे, आज तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आती है 1% भी? ये देखिए कुछ तस्वीरें और वीडियोस में पत्थर फेंके जा रहे हैं।
ममता बनर्जी के काफिले में पत्थर फेंके जा रहे हैं, लेकिन सब जस्टिफाई, ये शांति दूत है। आप सोचिए ऐसे हमले हो रहे हैं खुलेआम, ये देखिए, और पूरी वीडियो देखते चलिए, बताता चलूंगा आपको क्या क्या हो रहा है। इस देश के अंदर हमेशा लिंचिंग, जानलेवा हमला, ये तमाम चीजें बीजेपी के नेताओं के साथ होती हैं, फिर गोदी पत्रकारों के साथ। बाकी ये सब तो शांति दूत है। अब कह दिया है जनता का गुस्सा है, तो जब तुम्हारे विधायक कूटे जाते हैं ना, तो भी जनता का गुस्सा होता है, और जब ये पत्रकार कूटे जाते हैं तो बिल्कुल जनता का गुस्सा होता है। शर्म कर लो। देखो, ये भीड़, उन्मादी भीड़, उत्पाती भीड़, लुच्चों की भीड़, लफंगों की भीड़, मवालियों की भीड़, और इस भीड़ पर शासन करने वाले चुपचाप बैठे हैं, जिनको कंट्रोल करना चाहिए। देखते चलिए, 3 मिनट 16 सेकंड की पूरी वीडियो दिखाता ही चल रहा हूं आपको। एक महिला मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ये देखिए, देखते चलिए पूरा वीडियो, मैं इसीलिए दिखा रहा हूं, कोई कट नहीं, अनकट देखिए पूरा वीडियो। देखिए पत्थर मारे जा रहे हैं, हाथ मार रहा है, कोई कैसे कोई कैसे। हाँ कहिए ये भीड़ है, गुस्सा है ममता बनर्जी से, कहते रहिए, लेकिन इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी? कितनों के घर पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन सत्ता को ये सुख देता है। और ये रवायत जो शुरू कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, ये रवायत बहुत भारी पड़ेगी सब पर। जो इस रवायत पर आज खुश है, कल वो रोएंगे। अभी देखिए पत्थर मारे जा रहे, कोई हाथ मार रहा है, देखिए ये तमाम चीजें। आगे देखिए, ये देखिए पत्थर मारते हुए, देखो काली टी शर्ट का ही लफंगा। तो ममता बनर्जी पर हमला, कार पर फेंके गए पत्थर। ममता बनर्जी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। ममता बोली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर जानलेवा हमला किया, लेकिन गोदी मीडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। जरा सुनिए। है लोकतंत्र में इस तरह की घटना होना, जो इतनी सीनियर लीडर है, मुख्यमंत्री रही हो आज, और उसके बाद उन पर हमला हो जाए, और जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, अगर सरकार करवा रही है तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये सरकारें तो आती जाती हैं, किसी को अपमानित आप कैसे कर सकते हैं? वो भी चुनी हुई मुख्यमंत्री थी, आज नहीं है सरकार में, तो बहुत ज़्यादा फासले से नहीं आ रही। सेंटर फोर्स नहीं लगा होता तो शायद वो चुनाव नहीं हारती। ये सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उनको, और सरकार की जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे। तो बिल्कुल ये अखिलेश यादव का कहना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये परंपरा, ये रवायत जो शुरू की जा रही है कि हारे हुई पार्टी, हारे हुए नेताओं के साथ ये सलूक करना है, तो याद रखिएगा ये लोकतंत्र है। आज सलाखों पर बिठा रहती है, कल उतार देती है, और इस समय तो मौजूदा तौर पर देखें तो पानी उतरता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों ने अगर आपके नेताओं के साथ बदसलूकी की तो आप छाती पीटते हैं, हाय हाय ये क्या कह दिया, लेकिन यहाँ पत्थर फेंके जा रहे हैं, इस पर आप मुस्कुराते हैं। यकीन मानकर चलिए, आज ये है, कल कोई और होगा, परसों कोई और।
किसी का भी नंबर लग सकता है। ये रवायत लोकतंत्र में घातक है। कल ये मत रोना कि फलानी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से तुम पर हमला कराया, क्योंकि इसकी रवायत तुम लोगों ने शुरू कराई है। नमस्कार।